हेलो मेरे शाइनर्स, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप यू आप सब बहुत अच्छे होंगे। गर्मी हो चुकी है और अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी चीज़ें खाना सो दैट कि आप हेल्दी रह सको, हेल्दी फूड करना और गर्मी से बचे रहना। ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है तो मैं आपका जियोग्राफी का एक ऐसा चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगी जिसमें आपकी मैप नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। मैप नॉलेज इंक्रीज होना मतलब कि आपकी जो माइंड है वो शार्प हो जाएगा। ठीक है, मैप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नॉट फॉर द एसएसटी। वैसे भी आपको जब आप इतना कुछ पढ़ते हो तो एक मैप नॉलेज जो है वो पढ़ने के लिए या रटने के लिए नहीं होता, वो समझने के लिए होता है। ठीक है, मेरे पास एक मैप की बुक है तो इसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगी और कोई भी मैप की बुक आप उठाएगा तो वो सब एक जैसी होगी। ठीक है, फर्स्टली आप देखोगे टाइप्स ऑफ द मैप। ओके, जब भी हम कुछ चैप्टर करते हैं तो उसमें सबसे पहले होता है कि एक उसकी नॉलेज होती है कि मैप नॉलेज क्या होती है, कि मैप होते कौन से हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ पहले एक पेज पर, उसके बाद आप मुझे इन ये जो तीनों मैप है इसके नेम वैसे यहाँ पे फर्दर दिए हुए हैं, बट अगर यहाँ पे मैप में नेम नहीं भी दिए हुए हैं तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा मैप होता है। लेट्स स्टार्ट। अब देखो हमारे पास जो मैप होते हैं वो होते कौन से हैं। हमारे पास जो बेटा मैप होते हैं, हमारे मैप टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, मैप हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ध्यान से सुनना। आपने सुने हुए नाम है, आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इजिली उसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे वो मैं बताती हूँ आपको। मैप में फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल मैप, देन आता है हमारा पॉलिटिकल मैप, देन हमारा आता है थीमेटिक मैप। अब ये कौन कौन से मैप है भाई, हमने तो मैप देखे हैं बस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम फिजिकल मैप समझते हैं बेटा। फिजिकल मैप है क्या? फिजिकल मैप, अगर आप फिजिकल वर्ड देखो, खुद देखो फिजिकल, अगर आपने ये फिजिकल वर्ड सुना है तो आपको पता होगा फिजिकल मतलब स्पोर्ट्स। प्लस वन प्लस टू होता है ना, हम तो फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं मतलब कि हम स्पोर्ट्स में हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होती है? उसकी बॉडी, उसकी हेल्थ, यही होती है। फिजिकल का मतलब है जिसको आप इजिली टच कर सकते हो। फिजिकल मतलब टच करना, आप खुद की बॉडी को टच कर सकते हो, है ना। अब मैप में टच का क्या मतलब है? अब मैप में टच का मतलब ये निकलता है बेटा, आप किसी भी नेचुरल चीज को, जो भी हमारे पास नेचुरल है, अगर आप उसको टच कर सकते हो दैट इज इन द फिजिकल मैप। वो फिजिकल मैप में आएगा। कैसे? जैसे कि ट्री है, ट्री को आप टच कर सकते हो। आपका आंसर होगा यस मैम, यू कैन टच। क्या आप वाटर को टच कर सकते हो? यस, आप पानी को छू सकते हो इसलिए। क्या आप सोइल, मिट्टी को छू सकते हो? यस, आप मिट्टी को भी छू सकते हो। अब नेचुरल इसके अलावा कोई और चीज बची है? बताओ, अगर कोई चीज रहती हो तो मुझे कमेंट में बताना। इसके अलावा कोई नेचुरल चीज नहीं बची है, बची है तो बताना। अब देखो फिजिकल मतलब कि वो चीजें जो टच कर सकते हैं, यानी कि पेड़, पेड़ कहाँ होंगे? जंगल में। जंगल मतलब माउंटेन एरियाज। ठीक है, माउंटेन्स को हम टच कर सकते हैं। वाटर बॉडीज कौन कौन सी होती है? हमारी ओशियंस, हमारे सी, हमारे लेक्स, इन सब का जो पानी है वो आप टच कर सकते हो। मिट्टी, सोइल, वो आपको डायरेक्ट टच अप कर सकते हो। समझ में आया? नेचुरल में क्या आएगा? नेचुरल में वो चीज आएंगी जिसमें हम क्या इन्फॉर्मेशन देंगे कि माउंटेन कौन से हैं, कहाँ पे हैं, ओशियंस, हमारे सी, हमारे लेक्स, उन सब की इन्फॉर्मेशन क्या बताएगी हमें? फिजिकल बताएगी। देन कम टू द थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप, लास्ट वन। अब आता है हमारा थीमेटिक मैप। थीमेटिक में अब अगर आप ये वर्ड को ध्यान से पढ़ो तो ये वर्ड है थीम। एंड व्हाट इज द थीम? थीम क्या होती है? कि एक जैसी चीज हर जगह होना।
जैसे कि आप किसी ओकेशन में गए हो, ठीक है, फैमिली कोई आपका फंक्शन है, उसमें आपने कलर कोड रख दिया कि आपने येलो पहनना है। जैसे होता है ना हल्दी फंक्शन, तो कौन सा कलर डालते हैं? येलो। तो वो क्या येलो क्या है? ये क्या है? एक थीम ही तो है ना। मैंने कहा कि इंडिया में जहाँ पर भी फेस्टिवल होते हैं, उनके जो फेमस फेस्टिवल है वो हमें बताने हैं। तो हमें क्या बताएंगे? हम सिर्फ फेस्टिवल बताएंगे, सिर्फ फेस्टिवल बताएंगे ओनली। वो भी कौन से? फेमस फेस्टिवल। तो फेमस फेस्टिवल क्या है? हमारा थीम है। समझ में आ गया? फिजिकल मैप समझ आ गया आपको, थीमेटिक मैप भी आपके दिमाग में समझ आपको आ चुका है। सेम ऐसे ही मैंने कहा इंडिया में जो फेमस फूड है, कौन कौन सी जगह पे कौन सा फूड जो है वो फेमस है। तो जब हम फेमस फूड बताएंगे, ओनली फेमस फूड, तो वो भी एक थीम है। थीम मतलब थीमेटिक मैप। ओके, लास्ट आता है आपका पॉलिटिकल मैप। अगर आप पॉलिटिकल मैप की आप बात करते हो, अब इसमें क्या देखोगे आपकी पॉलिटिकल मैप में आप क्या बात करते हो? देखो, पेड़ पौधों की हमने बात कर ली है, ठीक है, हमने थीम्स की बात कर ली है। पॉलिटिकल की जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल में हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं ना। पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी है? पॉलिटिकल है जैसे कि आप होगी, ठीक है, बीजेपी होगी, आपकी कांग्रेस होगी, ये सब क्या है? पार्टीज तो है। ये पार्टीज कहाँ से आती है? कहाँ से आती है पार्टीज? दोनों सारी किसी न किसी एरिया से इनके पर्सन जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है वो निकल के आते हैं। समझ आ गए? किसी भी एरिया से वो आते हैं। एरिया कहाँ होगा? एरिया कहीं ना कहीं तो होगा, है ना। एरिया जो है वो कहीं ना कहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आती है? यहाँ पे कोई भी स्टेट हो गया, ये किसी न किसी स्टेट से आते हैं, ठीक है, आते हैं ना, किसी न किसी स्टेट से, सिटी से, या कहीं से भी आते हैं। तो इसका क्या होएगा? ये आते हैं हमारे पास बाउंड्रीज। जितनी भी हमारी स्टेट की बाउंड्रीज होती हैं या फिर हमारी कंट्री की बाउंड्रीज होती है, वो सारे के सारे हमारी पॉलिटिकल मैप होती है। आई होप आपको तीनों के तीनों मैप में डिफरेंस करना आ चुका है। अब पॉलिटिकल मैप यू कैन टच एवरीथिंग, द नेचुरल प्रोडक्ट्स, देन द पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मतलब एरियाज, पॉलिटिकल पार्टी से याद रखोगे आप एरियाज। देन कम द थीमेटिक, थीमेटिक मतलब कोई ना कोई थीम होना। चलो अब हम मैप की तरफ चलते हैं। लो, फर्स्ट हम जाते हैं फिजिकल मैप। अगर आप इस फिजिकल मैप को बड़ी ध्यान से देखते हो, आपको जो ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये है जहाँ पे ये वाइट एरिया क्या बता रहा है? यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे ये है पहाड़, ये देखो ये वाले। ये ग्रीन एरिया आपको क्या बता रहा है? ये ग्रीन एरिया बता रहा है ये है जंगल, ठीक है। ये वाला एरिया देखो मिट्टी वाला एरिया, ठीक है। ये देखो ये पेड़ पौधे, हरा भरा जंगल, ये देखो ये माउंटेन्स एरिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे एक बॉक्सेस बने होते हैं, वो बताते हैं कि हाँ ये कलर इसको प्रेजेंट करते हैं, इसको। कम टू द थीमेटिक मैप, ये रहा आपका थीमेटिक मैप। इस थीमेटिक मैप में अगर मैं यहाँ देखूं तो ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये बहुत छोटा छोटा है। अगर आप इस थीम में लगा के चलो तो यहाँ पे एक जगह का नाम हमें मेंशन है, यू कैन सी। कौन सी जगह है? मासिल राम। मासिल राम में क्या होती है? सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये कहाँ पे है? ये मेघालय में, यहाँ पे इस वाली जगह पे है मेघालय, ठीक है। मेघालय में बारिश होती है। अब बारिश से हमें क्या लेना है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी बारिश कौन से एरियाज में होती है, यानी कि एक थीम बता रखी है कि ये बारिश वाली थीम है। बस मतलब इस पूरे मैप में क्या दिया हुआ है कि बारिश कहाँ कहाँ कितनी होती है। इतने सेंटीमीटर बारिश जहाँ होती है वो ये कलर दिखाएगा, इतने सेंटीमीटर ये, इतने सेंटीमीटर, मतलब कि ये सारा का सारा मैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें सिर्फ और सिर्फ कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कितनी बारिश आती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ आप पॉलिटिकल मैप पर, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में क्या मैंने बोला था पहले ही सही कि बाउंड्रीज आती है। देखो आपको पूरा का पूरा ये वाला मैप मिलता है। जब आप मैप लेने जाते हो, शॉप वाला भी क्या बोलता है कि आपको कौन सा मैप चाहिए, और आप क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल मैप दे दो, तो ये होता है पॉलिटिकल मैप। देखो बाउंड्रीज बनी हुई है, नाम भी लिखा हुआ है। ओके, आई होप बेटा आपको ये तीनों में डिफरेंस करना आ चुका है। थोड़ी सी समरीज की यहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन रीड इट, ठीक है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट रहता है कि कैपिटल्स लिखी होती है उनकी, स्टेट और कंट्री की स्टेट्स बाउंड्रीज वगैरह जो है वो मैपिंग होती है, उसकी बनी हुई होती है। फिजिकल फीचर्स में क्या होता है उसके? ओशियंस, माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट्स, प्लेट्यूज,
ये सब होता है। प्लेटो में आपको बता दूंगी क्या होता है। थीमेटिक में भी कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉरेस्ट को, इंडस्ट्रीज को, पीपल को, मिनरल्स को, ये सब है। ओके, आई होप बेटा आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ओके, बाय।